नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में विकलांग बच्चों के साथ हो रहा भेदभाव। जिले के वार्ड क्रमांक 17 पाठक कॉलोनी निवासी प्रवीण पारे का 19 वर्षीय पुत्र प्रजय पारे विगत 13 वर्षों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, परंतु सरकार द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बालक प्रजय की विकलांगता की पुष्टि 2013 में ही हो चुकी थी, जिसमें शासन द्वारा उन्हें वर्ष 2013 में 80% विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। बालक प्रजय के परिवार द्वारा सरकार से कई बार इस प्रमाण पत्र को लेकर विगत 7 वर्षों से मदद की गुहार लगाई जा रही है, परंतु सरकार द्वारा इन्हें बार बार गुमराह कर दिया जाता है। आखिर क्यों इन बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और कब तक इन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, जबकि नगर पालिका कर्मियों द्वारा कई बार इनके घर जाकर विकलांगता का सर्वे किया जा चुका है, परंतु बावजूद भी सरकार द्वारा चलाई गई विकलांग पेंशन योजना तक के लाभ से बालक प्रजय को अभी तक वंचित रखा जा रहा है। आइए आपको विकलांग बालक प्रजय की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हैं। आप देख रहे हैं परिवांग बालक अपने बलबूते पर बैठ तक नहीं पाता है, जो विगत 13 वर्षों से चारपाई पर लेटा हुआ है। पिछले 13 वर्षों से इस परिस्थिति से जूझते हुए इनका परिवार पूरी तरह दुखी है, जो सरकार से अब किसी भी प्रकार की मदद मांगने की उम्मीद तक छोड़ चुका है। जबकि बालक प्रजय के पिता महज एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, जिन्हें 6 से 7 हजार रुपए मात्र तनख्वाह मिलती है, जिसमें इन्हें अपने परिवार के 5 सदस्यों साथ ही प्रजय के इलाज का खर्च भी वहन करना होता है। आप देख रहे हैं बालक किस प्रकार से 24 घंटे बेड पर रहता है, साथ ही इनकी माताजी, दादी जी और पिताजी को 24 घंटे इनकी सेवा करनी पड़ती है। आपको बता दें, इस लाइलाज बीमारी से पीड़ित बालक प्रजय अपने हाथ पैर स्वयं तक हिलाने के लिए सक्षम नहीं है। इनकी विकलांगता वर्ष 2013 में 80% थी, जो अब बढ़कर महज 100% के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इनका परिवार और इनकी माताजी 24 घंटे इस विकलांग बालक की सेवा करके बहुत दुखी हो चुकी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनकी माताजी का क्या कहना है। आपका नाम? जयश्री पारे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। ये बड़ा है, विकलांग है, और छोटा वाला ठीक है। क्या परेशानी है इसको? इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत जगह जगह इलाज करवाया, पर इसका कोई इलाज ही नहीं है। कितने सालों से बीमारी उसको? इसको है तो 6-7 साल का था जब से है, लेकिन जब 8-10 साल से ज़्यादा हो गई। अभी क्या उम्र है बच्चे की? अभी उम्र है 19 साल। 19 वर्ष है उम्र है। हाँ, और लगभग 6 वर्ष का था तब से ये बीमारी है। हाँ, जब से है। यानी 13 वर्षों से बीमार है। शासन के द्वारा आपको कोई सुविधा, विकलांग पेंशन योजना कुछ बच्चे को नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा। आप लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए? हाँ जी, किया। कहाँ पर अप्लाई किया था? नगर पालिका में किया था। क्या हुआ उसके आगे? बोलते हैं अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान ऐसा बोलते हैं। विकलांग पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है? हाँ, ये कहा तो गया? यही बताया। हाँ, आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट भी है? सर्टिफिकेट भी है। कब का बना हुआ है सर्टिफिकेट आपका? 2013 का बना हुआ है। 2013 से हाँ, सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन हाँ। कोई पेंशन नहीं मिल नहीं रही। मिल। आपने अभी तक प्रजय के इलाज के लिए कहाँ कहाँ प्रयास किए हैं? सभी जगह जहाँ जहाँ भी बताए सबने हम लेके गए, बॉम्बे गए, चेन्नई गए, मुंबई, ये अपने इंदौर, भोपाल, जो जहाँ बताता वहीं लेके जाते, पर कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे को। और अभी तक हम इसके इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, और ज़्यादा ही, कम नहीं। और हमने सब अपने उस पे उधार लेके और वो सब करके और करा है। बहुत परेशान हैं हम अपने इस बच्चे को लेके, कोई मदद नहीं है शासन द्वारा हमको। आपने 5 लाख रुपए खर्च किए, ये 5 लाख रुपए आपने कर्ज पर लिए हैं? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा लेते गए और चुकाते भी गए, पर बहुत यानी कर्ज तो अभी है बाकी। पर अभी कर्ज बाकी है हाँ, लेना। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है इस विषय में हमें। आइए अब हम बातचीत करते हैं स्वयं विकलांग बालक प्रजय से। देखते हैं ये इस लाइलाज बीमारी को लेकर किस दौर से गुजर रहे हैं। प्रजय पारे, उठ पाते हो मन से? नहीं उठ पाते। फिर आपका खाना पीना कैसे होता है? कराना पड़ता। कौन कराता है? मम्मी पापा कराते हैं। दादी जी सेवा करती हैं। हाथ पैर से बिल्कुल कुछ नहीं बनता?
कितनी उम्र है आपकी? 19 साल आपकी उम्र है। इनकी दयनीय स्थिति देखकर भी शासन एवं प्रशासन हो रहा लापरवाह, नहीं दिया जा रहा इन्हें सरकार की पेंशन योजना का लाभ। कई बार हम जन सुनवाई के लिए भी गए, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया, आज तक शासन ने कुछ भी नहीं किया। इधर मेडिकल इधर भी हमें बोला गया कि समय समय पर इनकी जांचें वगैरह होंगी, इनके लिए फिजियोथेरेपी के लिए भी यहाँ वो किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। और अभी तक तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, बस थोड़ी सी कुछ जांचें हुई बस, बाकी और कुछ आगे कुछ नहीं हुआ। बोल रहे थे भोपाल ले जाएंगे बच्चों को, वहाँ इनका इलाज करवाएंगे जो भी हो सकेगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झूठे आश्वासन दिए गए हैं शासन ने। और कई बार मैं तो मंत्रियों से इनसे भी मिली हूँ, यहाँ विधायक, इनसे कोई कुछ नहीं करता है, सब हाँ बोल देते हैं, बस मुँह सामने सब हाँ बोलते हैं, बाकी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सब झूठे वादे हैं ये। और अभी अगर चुनाव आएंगे तो घर घर जाके पैर पड़ेंगे हमारे को वोट दो वोट दो, और बस फिर वापस वैसे के वैसे। कोई कुछ किसी का ध्यान नहीं रखा जाता कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस मोहल्ले में किसको क्या परेशानी है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मंत्री बन जाते हैं उसके बाद तो उनके भाव बहुत बढ़ जाते हैं, उनको तो देखते ही भी नहीं हैं वो लोग, इतना इन्हें सिंहासन पे बैठ जाते हैं। और सरकार भी इसके उसमें कोई नहीं सोच रहा है। सरकारी कार्यालयों में, सरकारी चिकित्सालय में भी हम गए तो बस कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। इसका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है, और ना कोई किसी तरह की कोई पेंशन मिल रही है बच्चे को। बस आश्वासन दिए जाते हैं कि ऐसा होगा, पर मेरे बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। कई बार जन सुनवाई की दहलीज से मायूस लौटा परिवार, अब बालक की सेवा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ ए न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला